शुरुआत में हम चैंग नाम के एक आदमी को योंग बार का पता पूछते हुए देखते हैं। चैंग को वहाँ उसकी बेटी लुई ने उसको वहाँ किसी से मिलवाने के लिए बुलवाया था। बार में जाने पर चैंग की मुलाकात बार के मालिक योंग से होती है और वो चैंग को बताता है कि उसकी बेटी लुई ने चैंग को उसी से मिलवाने के लिए यहाँ बुलाया है, लेकिन वो अब तक नहीं पहुंची है। लुई के वहां पहुंचने तक योंग चैंग को अपना बार दिखाने लगता है। चैंग देखता है कि योंग ने बार में पिरान्हा मछली रखा हुआ है जो कि गैर कानूनी है। योंग बताता है कि उसे इस बारे में मालूम नहीं था कि ये गैर कानूनी है। इसके बाद वहां लुई पहुंच जाती है। लुई के वहां पहुंचने पर योंग दोनों बाप बेटी को बात करने के लिए अकेले छोड़ देता है। अब हमें चैंग और लुई की बातों से पता चलता है कि चैंग असल में एक पुलिस वाला है और वो ज्यादातर अपने ड्यूटी में ही रहता है। 5 साल पहले उसकी बीवी की तबीयत खराब होने पर भी एक अर्जेंट केस में फंसे होने की वजह से वो अपनी बीवी को हॉस्पिटल नहीं ले जा पाया था। तब उसकी बीवी अकेले ही गाड़ी से हॉस्पिटल जा रही थी और उसका एक्सीडेंट हो गया था और फिर हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। चैंग की बेटी लुई तब से अपनी माँ की मौत के लिए चैंग को जिम्मेदार मानती थी और वो हमेशा चैंग से नाराज रहने लगी। वो जानबूझकर ऐसे काम करती थी जो चैंग को नापसंद हो और उसे दुख पहुंचे, जैसे शरीर में टैटू बनवाना और सिगरेट पीना। लुई चैंग के चेहरे पर चोट के निशान देखकर उसके बारे में पूछती है। चैंग बताता है और हम बैकग्राउंड में देखते हैं कि सुबह एक अपराधी चोरी करके एक बिल्डिंग के छत पर चढ़ गया है और वहां से कूदने की धमकी दे रहा है। इस तरह की सिचुएशन में चैंग को ही बुलाया जाता था क्योंकि वो अपराधियों से नेगोशिएशन करने में माहिर था। ज्यादातर केसेस में वो अपराधियों को सरेंडर करने के लिए मना ही लेता था। इस केस में भी वो चाहता तो चोर को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाकर आराम से पकड़ सकता था, लेकिन चैंग मानता था कि हर इंसान की जान बहुत कीमती होती है, चाहे वो अपराधी ही क्यों ना हो। इसलिए वो चोर को अपनी बातों में बहलाकर उसके करीब पहुंचता है और उसको बचा लेता है। उसी दौरान उसे यह चोट लगी थी। चैंग के यह सब बताने के बाद लुई चैंग को ताना मारती है कि चैंग के लिए अपराधियों की जान कीमती है, लेकिन 5 साल पहले उसकी खुद की बीवी की जान की कोई परवाह नहीं थी। इसके बाद लुई चैंग को बताती है कि वो और योंग एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो दोनों जल्द ही एक दूसरे से शादी कर रहे हैं। ये सब लुई जानबूझकर चैंग को बता रही थी ताकि चैंग को दुख पहुंचे और होता भी ऐसा ही है। चैंग उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे नहीं लगता कि योंग उसके लिए ठीक है क्योंकि उसने कुछ ही घंटों में योंग के बारे में कई गैर कानूनी चीजें होते देखी हैं और योंग उम्र में लुई से बहुत बड़ा है। योंग लगभग चैंग की उम्र का ही है। चैंग लुई को यह सब समझा ही रहा होता है कि वो देखता है कि बार में हंगामा हो रहा है। वो अब अपनी बेटी को समझाना छोड़कर वहाँ सिचुएशन हैंडल करने पहुंच जाता है, जिससे लुई फिर से अपने पिता पर नाराज हो जाती है। अब नीचे बार में हम देखते हैं कि बार का एक पुराना नौकर इस बात पर हंगामा कर रहा था कि कुछ दिनों पहले उसे नौकरी से निकाल दिया गया और उसकी बची हुई सैलरी भी उसे नहीं दी गई। वो बार के मालिक योंग से अपने पैसे मांग रहा था और बार को बम से उड़ाने की धमकी दे रहा था। चैंग उस नौकर को अपनी बातों में बहला रहा होता है, लेकिन उससे पहले ही योंग उस नौकर के ऊपर हमला करके उसे घायल कर देता है। चैंग उस नौकर को गिरफ्तार करने के लिए अपनी टीम को फोन करने वाला होता है। तब योंग बताता है कि उसने पहले ही पुलिस को बुला लिया है। इसके बाद चैंग और लुई फिर से बार में एक कमरे में बात कर रहे होते हैं। तब बार में अनाउंसमेंट होती है कि अब खेल शुरू होने वाला है और कोई पीछे से चैंग के ऊपर हमला करता है और चैंग बेहोश होकर गिर जाता है। होश आने पर चैंग खुद को बंधा हुआ पाता है। योंग चैंग को बताता है कि उसने चैंग और उसकी बेटी के अलावा बार में मौजूद कुछ और लोगों को बंदी बनाकर रखा है और जब पुलिस उसकी मांगों को पूरा कर देगी तब वो सभी लोगों को आजाद कर देगा। योंग यह भी बताता है कि पुलिस बार के बाहर पहुंच चुकी है और उसने पुलिस वालों को अपनी मांग भी बता दी है कि उसे चीना नाम के एक कैदी को आजाद कराना है। बार की दीवार मोटी स्टील की प्लेटों से बनी है, इसलिए कोई भी उसकी मर्जी के बिना अंदर नहीं आ सकता। इसके बाद योंग को पुलिस चीफ का फोन आता है और वो बात करने बाहर चला जाता है। चैंग बहुत मुश्किलों से किसी तरह अपनी रस्सी खोल लेता है और योंग के एक आदमी पर हमला करके वहां से भाग जाता है। वो योंग के ऑफिस में पहुंचता है तो देखता है कि योंग इस दिन की प्लानिंग बहुत पहले से कर रहा था। चैंग योंग के बाकी आदमियों पर भी हमला करने वाला होता है। तब योंग उसे धमकी देता है कि अगर वो उसके सामने नहीं आया तो योंग लुई को पिरान्हा मछली वाले एक्वेरियम में डाल देगा। चैंग योंग के सामने आ जाता है। इस बार योंग चैंग को भी बाकी कैदियों के साथ एक बड़े से पिंजरे में डाल देता है। योंग फिर से पुलिस चीफ से फोन में बात करता है और चीना को जल्द से जल्द आजाद करने के लिए कहता है। चीफ योंग को बहला रहा होता है कि वो कोशिश कर रहा है, लेकिन सच तो यह था कि चीफ बार के अंदर किसी तरह हमला की तैयारी कर रहा था।
चैंग अपने चीफ को अच्छी तरह से जानता था कि चीफ इस तरह की कोई बेवकूफ़ी जरूर करेगा जिससे लोगों की जान को खतरा हो सकता है। इसलिए चैंग योंग से अकेले में बात करके उसके साथ नेगोशिएशन करना चाहता है। योंग इसके लिए तैयार हो जाता है और चैंग को अपने ऑफिस लेकर जाता है। वहाँ वो अपने बारे में बताता है कि बचपन में उसके पिता के ऊपर बहुत कर्ज था और उनकी मौत हो गई। उनका कर्ज चुकाने के लिए योंग बॉक्सिंग रिंग में लड़ने लगा और धीरे धीरे वो चैंपियन बन गया और बहुत पैसे कमाने लगा और उसने खुद का बिजनेस चालू कर दिया। ये सब बताते हुए उसने जानबूझकर एक गन टेबल पर रख दी होती है, यह देखने के लिए कि मौका मिलने पर चैंग योंग को मारेगा या नहीं, लेकिन चैंग वो गन नहीं उठाता। साथ ही चैंग योंग को स्नाइपर की गोली से बचाने की कोशिश करता है जो पुलिस चीफ ने चलवाई थी। योंग चैंग से उसे बचाने की वजह पूछता है। तब चैंग बताता है कि वो हर इंसान की जिंदगी बचाने की कोशिश करता है, चाहे वो अपराधी ही क्यों ना हो। इसके बाद चैंग योंग से नेगोशिएशन करने की कोशिश करता है कि अगर योंग ने चैंग को आधे बंदियों को लेकर यहाँ से जाने दिया तो वो वादा करता है कि वो चीना को लेकर यहाँ वापस जरूर आएगा। योंग पहले तो इसके लिए मना कर देता है, लेकिन फिर चैंग के सामने यह शर्त रखता है कि अगर चैंग ने योंग के एक आदमी को फाइट में हरा दिया तो अपनी बेटी को छोड़कर किसी भी 3 लोगों को यहाँ से लेकर जा सकता है, और अगर वो खुद हार गया तो उसे अकेले ही जाना पड़ेगा। इसके बाद चैंग योंग के आदमी को फाइट में हरा देता है और योंग उसे 3 लोगों को छांटने कहता है जिन्हें वो अपने साथ लेकर जाना चाहता है। चैंग 3 घायलों को छांटता है। पहला तो वो जिसे योंग के आदमियों ने घायल कर दिया था, दूसरा योंग का वो पुराना नौकर जिसे योंग ने घायल किया था, और तीसरा योंग का वो आदमी जिस पर हमला करके चैंग ने उसे घायल किया था, क्योंकि तीनों घायल थे और उन्हें इलाज की जरूरत थी। योंग मान जाता है और उन तीनों को चैंग के साथ बाहर भेज देता है। बाहर आने पर चैंग देखता है कि उसका चीफ हमले की तैयारी कर रहा है। तब वो चीफ को समझाता है कि इससे बाकी बंदियों की जान को खतरा होगा। चीफ भी चैंग को यह बताता है कि वो जेल के किसी भी कैदी को किसी और के हवाले नहीं कर सकता। तब चैंग चीना की जान की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है और चीफ को मना लेता है। चीना को वहाँ पर पूरी तैयारी के साथ बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट पहनाकर लाया जाता है। चैंग चीना से कहता है कि उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। चीना बस इतना कहता है कि अगर उसे कुछ हो जाए तो वो लोग उसकी बूढ़ी माँ का ख्याल रखें। चैंग चीना के जैकेट के पीछे एक गन छुपाकर रख देता है। अब चैंग बार के गेट पर पहुंचकर पहले सभी बंदियों को आज़ाद करने के लिए कहता है। योंग 3 बंदियों को अपने पास रखकर बाकी सभी लोगों को आज़ाद कर देता है। चैंग चीना को लेकर बार के अंदर जाता है। योंग चीना का हेलमेट खुलवाकर यह कंफर्म करता है कि वह चीना ही है। कंफर्म होने के बाद योंग अब इस सारे प्लान की वजह बताता है कि 5 साल पहले उसकी बहन जिनी एक मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने गई थी। उसी मेडिकल स्टोर पर चीना डकैती कर रहा था। तब पकड़े जाने के डर से उसने चीनी को अपने कब्जे में लेकर उसका गला काटने की धमकी दी। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई और सिचुएशन को हैंडल करने के लिए चैंग को भेजा गया, लेकिन कुछ ही देर में उसकी बहन चीना के हाथों मारी गई और चैंग वहां होकर भी कुछ नहीं कर सका, जबकि वह चाहता तो आराम से चीना को गोली मारकर जिनी को बचा सकता था। ये सब बताने के बाद योंग चीना को मारने ही वाला होता है। तब चैंग योंग को अब अपनी कहानी सुनाता है कि उस दिन चीना असल में मेडिकल में डकैती नहीं कर रहा था, बल्कि पैसों की कमी के कारण अपनी बूढ़ी माँ की दवाइयाँ चोरी करके भाग रहा था। तभी पकड़े जाने पर उसने डरकर जिनी के गले में चाकू रखकर उसे बंदी बना दिया। इसके आगे चैंग बताता है कि ठीक उसी समय उसकी बीवी की तबीयत खराब होने के कारण वो उसको लेकर हॉस्पिटल जाने वाला था, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन होने के कारण उसको उस मेडिकल स्टोर में सिचुएशन हैंडल करने भेज दिया गया। इतनी कहानी सुनने के बाद योंग अब अनुमान लगाता है कि वहां पहुंचने पर चैंग अपनी बीवी की टेंशन की वजह से मेडिकल स्टोर की उस सिचुएशन को ठीक से हैंडल नहीं कर सका होगा, जैसा कि वो बाकी सब केसेस में करता है। बार बार उसकी बीवी का फोन आने की वजह से उसने फोन निकालने के लिए जब जेब में हाथ डाला होगा तो चीना को लगा होगा कि चैंग गन निकाल रहा है और उसने जिनी को मार दिया होगा। योंग चैंग से पूछता है कि क्या उस दिन ऐसा ही हुआ था। तब चैंग बताता है कि हाँ, उसको उस दिन बार बार उसकी बीवी का फोन आ रहा था, लेकिन उसने क्रिटिकल सिचुएशन को देखते हुए फोन नहीं उठाया, बल्कि उसने चीना को ठीक उसी तरह से हैंडल किया जैसे वो दूसरे केसेस हैंडल किया करता था। योंग अब चीना से पूछता है कि क्या चैंग सच बोल रहा है। तब चीना बताता है कि चैंग सच बोल रहा है और चैंग के समझाने पर वो सरेंडर करने को तैयार हो गया था, पर अचानक जिनी ने उसके हाथ से चाकू पकड़कर खुद का गला काट लिया।
योंग यह सब सुनकर चौंक जाता है कि इतने दिनों तक वो जो अपनी बहन की मौत का बदला लेना चाह रहा था, असल में देखा जाए तो उसने सुसाइड किया था। चैंग बताता है कि असल में उसकी बहन मेडिकल स्टोर नींद की दवा लेने ही गई थी, जिसे खाकर वो सुसाइड करने वाली थी। इसकी वजह यह थी कि वो शादी के पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी। योंग को चैंग की इन बातों पर यकीन नहीं हुआ। तब उसकी गैंग का एक मेंबर उसके सामने आता है और बताता है कि चैंग बिल्कुल सच कह रहा है, क्योंकि जिनी का प्रेमी जिससे वो प्रेग्नेंट हो गई थी वो ही है, और वो भी बिना यह सच बताए योंग की टीम में जिनी की मौत का बदला लेने के लिए शामिल हो गया था, क्योंकि उसे भी इतने सालों से यही लग रहा था कि जिनी को चीना ने मारा है। लेकिन अब सबको यह सच पता चल चुका था कि चीनी शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी। वो अपने भाई से डरती थी और बहुत प्यार भी करती थी। अपने भाई की बदनामी की बात सोचकर उसे कुछ समझ नहीं आया और उसने यह कदम उठा लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस की टीम छत काटकर बार के अंदर आ जाती है और योंग के आदमियों को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन योंग लुई को अपने कब्जे में लेकर खुफिया रास्ते से वहां से भाग निकलता है, जो कि मेट्रो रेल की पटरी पर निकलती है। चैंग भी उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है। अब योंग चैंग को फिर से जानबूझकर उसी सिचुएशन में डालता है जिसमें वो 5 साल पहले था। योंग लुई के गले पर चाकू लगा देता है और चैंग को बंदूक में सिर्फ एक गोली डालकर देकर कहता है कि उस एक गोली से चैंग चाहे या तो खुद को गोली मार ले या तो फिर योंग को गोली मार दे, तभी वो लुई को जिंदा छोड़ेगा। अगर चैंग ने किसी को भी गोली नहीं मारी तो वो लुई का गला काट देगा। चैंग अपने आप को गोली मारने का फैसला करता है। वो खुद पर गोली चलाता है, लेकिन बंदूक खाली होती है। योंग बस यह देखना चाहता है कि चैंग क्या फैसला लेता है। इसके बाद योंग लुई को आज़ाद कर देता है। चैंग योंग को गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन योंग वहां से भाग निकलता है। मूवी के लास्ट में हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि 5 साल पहले मेडिकल स्टोर में जिनी की मौत के बाद चैंग भागते हुए अपनी बीवी को देखने पहुंचा था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उसकी बीवी मर चुकी थी और इसी वजह से उसकी बेटी इतने दिनों तक उससे नफरत करती थी। इसी के साथ मूवी खत्म होती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।